अगर मैं अपने माता पिता का कत्ल कर दूं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। अपने मोबाइल के कीपैड पर ये टाइप करने के बाद वो इंतजार करता रहा गूगल के रिजल्ट का। उसने कुछ वेबसाइट को पढ़ा और जाना कि बुजुर्ग माता पिता को मार दिया जाए तो क्या उन्हें स्वर्ग मिल सकता है। कुछ साइट्स को पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई। करीब आधे घंटे तक वो इसी के बारे में इंटरनेट पर खोजता रहा। इसके बाद उसने गूगल पर एक और टेक्स्ट टाइप किया, माता पिता का कत्ल करने से क्या मुझे नर्क मिलेगा। करीब 2 घंटे तक शंकर लाल अपने दिमाग में चल रहे ऐसे खौफनाक सवालों का जवाब ढूंढता रहा। 2 घंटे बाद अब वो सामान्य नजर आ रहा था। उसने टेलीविजन ऑन किया और क्राइम पेट्रोल देखने लगा। आप सोच रहे होंगे कौन है ये शंकर लाल और क्यों हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो जान लीजिए शंकर लाल जोधपुर के रहने वाला एक शख्स था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 दिन पहले शंकर लाल ने अपने माता पिता और अपने 2 बेटों को बड़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और फिर खुद ने भी मौत को गले लगा लिया। इस शख्स ने करीब 1 महीने पहले से ही अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शंकर रोज क्राइम पेट्रोल शो देखता और ये जानने की कोशिश करता कि मर्डर के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा फेसबुक और दूसरी सोशल साइट पर भी इसने क्राइम सीरीज को देखना और पढ़ना शुरू किया। इसने मर्डर के कई तरीकों के बारे में पढ़ा और नींद की गोलियां खिलाकर मारने के तरीके को लेकर इसने काफी रिसर्च की। शंकर लाल इस बात को लेकर भी काफी चिंतित था कि मौत के बाद उसे और उसके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा या नहीं। इसके घर में माता पिता, पत्नी और 2 बेटे रहते थे। ये अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था और इस बात को लेकर भी आश्वस्त होना चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी का क्या होगा। उसने गूगल पर यह भी सर्च किया कि क्या उसकी पत्नी को उसकी मौत के बाद विधवा पेंशन मिलेगी। शंकर लाल ने इंटरनेट पर कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा जो उसकी पत्नी को मिल सकती हैं। करीब 1 महीने की पूरी रिसर्च के बाद वो तैयार था बेहद खौफनाक अपराध को अंजाम देने के लिए। शुक्रवार के दिन शंकर के सिर पर काल मंडरा रहा था। उसने तय किया कि आज के दिन वो पूरे परिवार का कत्ल करेगा। शंकर लाल के पिता खेत पर काम कर रहे थे। इस शख्स ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार किया और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये शख्स अपने घर पहुंचा। इसने पूरे परिवार के खाने में नींद की काफी सारी गोलियां मिला दी, जिससे एक एक करके परिवार के लोग बेहोश होने लगे। शंकर ने सबसे पहले बेहोश पड़ी अपनी मां को पानी की टंकी में फेंका। अपनी दादी के पास ही शंकर का बड़ा बेटा सो रहा था। शंकर ने उसे भी पानी की टंकी में डाल दिया। अब घर में सिर्फ शंकर और उसकी पत्नी और 8 साल का छोटा बेटा था। पत्नी और छोटा बेटा भी बेहोशी की हालत में सो रहे थे। शंकर ने छोटे बेटे को उसकी मां के पास से उठाया और फिर उसे भी पानी की टंकी में डालकर मौत के हवाले कर दिया। वो एक के बाद एक घर के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुला चुका था। अब बस उसके अलावा घर में उसकी पत्नी थी। इसके बाद शंकर अपना घर छोड़कर पास में ही रह रहे मामा के घर गया और वहां जाकर खुद भी पानी की टंकी में कूद गया। अपने परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अब शंकर ने भी खुदकुशी कर ली। जोधपुर के लोहाबाट इलाके की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। क्राइम सीरीज में मौत के तरीकों को खोजने के बाद उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शंकर लाल ने घटना के 2 दिन पहले से ही अपने परिवार को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थीं। 2 दिन में वो अपने परिवार को 22 नींद की गोलियां खिला चुका था, जिसकी वजह से वो लोग उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाए। शंकर के परिवार ने उससे पूछा भी था कि वो नींद की गोलियां क्यों खिला रहा है, तो उसने जवाब दिया कि खेत में काम करने से थकान ज्यादा होती है। नींद की गोलियां खाकर अच्छी नींद आएगी तो तबीयत ठीक रहेगी। अपने बेटे की इस बात को इस परिवार ने मान लिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि शंकर लाल के खौफनाक दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल इस सन की हत्यारे को नशे की लत थी। ये अफीम और दूसरा नशा करता था और परिवार वाले इसकी नशे की आदत से परेशान थे। अक्सर घर में इस बात को लेकर कहासुनी भी होती थी। ये बात शंकर लाल को चुभने लगी थी, लेकिन वो नशे की लत को छोड़ने को तैयार नहीं था और इसी लत ने उसे अपने परिवार का कातिल बना दिया। वो नशा तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन पूरी दुनिया को छोड़ने को जरूर तैयार हो गया।